आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे टैली प्राइम के अंदर में हम लोग जानेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम आपको इसके पीछे के सेशन में सबसे पहले हम आपको जनरल के बारे में बताएं, फिर हम आपको लेजर करना सिखाएं और उसी लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाएं और उसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहेंगे। तो आप शुरू से सारा पहले जनरल समझिए, फिर लेजर समझिए, फिर लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस निकालना जानिए। तो ट्रायल बैलेंस जब निकालने आ जाएगा तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप इजी वे में और आसानी से आप सीख सकते हैं। तो इसके पीछे के सेशन में हम आपको ट्रायल बैलेंस सिखाए थे। आशा करते हैं कि ट्रायल बैलेंस आपको आ गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो उसी ट्रायल बैलेंस के आगे ट्रायल बैलेंस से हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट सीखना चाहेंगे। हम जनरल भाषा में कह सकते हैं कि जब हम किसी प्रोफेशनल या बिजनेस में होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है उसका मुनाफा प्रॉफिट कमाना और इसी उद्देश्य से हिसाब किताब भी रखा जाता है और हिसाब किताब रखने से ही हमें पता चलता है कि व्यापार या व्यवसाय प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जनरल भाषा में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे कह सकते हैं। हम आपको ट्रायल बैलेंस सिखाए हैं, ट्रायल बैलेंस से ही हम आपको सिखाएंगे। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यह भी अन्य अकाउंट की तरह एक प्रकार का अकाउंट है। सुविधा के दृष्टि से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको परिभाषा लिख के समझाया है। कभी कभी हम लोग को हिंदी में टिपिकल समझ में आता है, इंग्लिश समझ में आसान आता है, कभी कभी इंग्लिश भारी लगता है, आपको हिंदी में समझ में आता है। हम आपको दोनों डिफिनेशन लेके आए आपके सुविधा के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे लिखा है द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू डिफरेंट अकाउंट्स that are formed within the general ledger. The two parts of accounts are trading and profit accounts. तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। हमने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस अकाउंट एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज earned by the business, while the profit and loss account is the second part of the account which is used to determine the net profit and the business. तो सबसे पहले हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट सिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सिखाएंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका बिजनेस में क्या होता है। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप नीचे आइए, हम आपको बताए हैं व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है हम इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि ए ट्रेडिंग अकाउंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। Typically, a financial year, a trading account shows the cost of goods sold, the sale revenue, and the gross profit and loss for the period. हम हिंदी में भी लिख के समझाए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक वित्तीय विवरण है जो किसी विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी व्यवसाय के सभी खरीद और बिक्री लेन देन का रिकॉर्ड करता है। ट्रेडिंग अकाउंट में बेची गई वस्तुओं की लागत, बिक्री, राजस्व अवधि के लिए सकल लाभ या हानि दिखाई जाती है। इस तरह से आप कह सकते हैं, या दूसरे भाषा में कहें कि ट्रेडिंग अकाउंट यह वह खाता है जो व्यापार के सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और सकल हानि मतलब ग्रॉस लॉस मालूम करने के लिए बनाया जाता है। इस खाते में व्यापार में हुई खरीद बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक और सभी प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंस शामिल होते हैं। तो हम आपको इससे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, बेसिक अकाउंटिंग ऑफ टर्म में हम सारा बता चुके हैं। थोड़ा सा हम आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताए चलते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जब भी कोई धंधा हम चालू करते हैं और जो बिजनेस लगा के हम लोग या हमारे पास जो स्टॉक होता है या लाते हैं
तो उसको हम लोग ओपनिंग कहते हैं। एक साल के बाद जब 1 अप्रैल से हमारा पहला सेशन चालू होता है, तो जो हमारे पास माल बच जाता है नेक्स्ट साल के लिए वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है या ओपनिंग बैलेंस के रूप में समझ सकते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग बैलेंस के रूप में होता है। तो जो साल के लास्ट में बच गया वो उस साल का क्लोजिंग होगा, और नए साल में जो बच जाएगा हमारे पास वो नए साल के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने आपको बताया है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। तो हमने लिखा है ए प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट आल्सो नोन एज ए इनकम स्टेटमेंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। Typically, a financial year, the profit and loss shows the net profit or loss the period, which is calculated by subtracting total expense from the total revenue. The trading account is a part of profit and loss account. मतलब लाभ और हानि पीएल खाता, जिसे आय विवरण के रूप में भी जाना जाता है, यह वित्तीय विवरण है जो किसी कंपनी के राजस्व को व्यय एक विशिष्ट अवधि के तौर पर एक वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट करता है। पीएल खाता प्रॉफिट एंड लॉस खाता अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि दिखाता है, जिसका कुल राजस्व में कुल व्यय घटा कर किए जाते हैं। ट्रेडिंग खाता पीएल एंड अकाउंट का एक हिस्सा है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फिर हम आपको यहाँ बताए हैं एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग एंड अकाउंट। ट्रेडिंग खाते के क्या लाभ है, हम आपको पहले ही बोले हैं, हम आपको इंग्लिश में बताए हैं, हिंदी में बताए हैं, तो आप समझ सकते हैं। द एबिलिटी टू बाई सेल एंड सिक्योरिटी क्विकली एंड इजी। आप इस तरह से इंग्लिश में है, आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो समझिए कि प्रतिभूतियों को जल्दी और आसानी से खरीदने बेचने की क्षमता, स्टॉक बॉन्ड म्यूचुअल फंड जैसे कई तरह के निवेश विकल्पों तक पहुंचता है, वास्तविक समय में निवेश की निगरानी और प्रबंध करने की क्षमता रखता है, अल्पकालिक बाजार अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता होती है, पेशेवर शोध और विश्लेषण उपकरण जो निवेश निर्णय लेने की सहायता कर सकते हैं, कर लाभ जैसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में भी बहुत अच्छा। इस तरह के आपका ये हमारा अकाउंट बनाने में काम होता है। अब हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? लाभ हानि खाता क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो हमने लिखा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो नोन एज ए इनकम स्टेटमेंट, ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज ए कंपनी रेवेन्यू एक्सपेंस, हम ऊपर भी बताए हैं। तो ये हमारा है कि लाभ और हानि, जिससे आय विवरण के रूप में भी जाना सकता है। यह वित्तीय विवरण जो कंपनी का राजस्व, व्यय और शुद्ध लाभ की तिमाही, छमाही और वर्ष में दिखता है। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का खाता हमारा होता है। आप इसका हमने वही थी, इसका किस किस चीज़ में आप कैसे यूज करेंगे, क्या गुण है वो लिखे हैं। राजस्व में बेचे गए माल की लागत, सकल लाभ, परिचालन व्यय, परिचालन आय, ब्याज कर और शुद्ध आय। तो सकल लाभ सपोज कीजिए कि नहीं समझ में आता है, इसलिए हम कभी इंग्लिश में ही बना के रखे हैं कि हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस टाइपिकली इंक्लूड फॉलोइंग सेक्शंस: रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड नेट इनकम। इस सब चीज़ में राजस्व में आपको काम करने के सेंस में हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और उसको हम लोग काम करते हैं। अब आप इसके नीचे आइए, हम इसके नीचे कुछ बनाए हैं। सबसे पहले हम आपको ट्रायल बैलेंस बताते हैं। हम आपको ट्रायल बैलेंस सिखा चुके हैं, ट्रायल बैलेंस आप जानते हैं बनाना। तो ट्रायल बैलेंस में हमने सिखाया था, उससे पहले जनरल सिखाए थे कि जो जनरल में डेबिट में गिरता है डेबिट में लिखाएगा, क्रेडिट में गिरता है क्रेडिट साइड में लिखाएगा, दोनों का मुंह मिल जाता है तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही होता है। हम पीछे के सेशन में बता चुके हैं, आप पहले ट्रायल बैलेंस समझिए। हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ बना हुआ है, हमने लिखा है ट्रायल बैलेंस के बारे में। हेड ऑफ अकाउंट, डीआर अमाउंट या सीआर अमाउंट होता है। ये हमारा आपका ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट रहा। कैपिटल में हमारा इतना है, स्टॉक 1 अप्रैल को इतना हुआ, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मशीनरी, फर्नीचर, परचेज, वेजेज, कैरिड इनवर्ड, सैलरीज, ये हमारा डेबिट क्रेडिट का आपका ट्रायल बैलेंस है। आप इस क्वेश्चन को लिखिए या लिखते जाइए, क्योंकि इसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे। ये सेल्स में हमारा है, सन्डी डेब्टर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, और दोनों मुंह हमने
मिलाया तो हमारा बराबर आया। अब इसी से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जानेंगे कि कैसे निकालते हैं। अब नीचे आइए, हम आपको यहाँ पे फॉर्मेट बताए हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। तो हमने लिखे हैं फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस परचेज रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवार्ड, फ्रेट, ऑक्टल, ड्यूटी टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, ये सब सारा हमारा रहेगा तो आपको डेबिट साइड में दिखाएगा। और उसके अलावे यहाँ पे बाई सेल, लेस रिटर्न, सेल के अंदर जो भी रिटर्न होगा वो सब हमारा सेल के अंदर आ जाएगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई ग्रॉस लॉस, इफ लॉस अगर होता है तो आपका क्रेडिट साइड में लिखाएगा। इसी फॉर्मेट को सहारा करके हम लोग आगे आपको इस तरह से बनाएंगे और इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताए हैं। तो इसका फॉर्मेट हम बता चुके हैं। हमारा इस साइड डीआर अमाउंट होगा, इस साइड हमारा सीआर अमाउंट होगा, पार्टिकुलर होगा, अमाउंट होगा, फिर सीआर साइड का पार्टिकुलर होगा और अमाउंट होगा। उस फॉर्मेट के हिसाब से हमारा ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपया था, परचेज हमारा 2 लाख रुपया है, वेजेज अकाउंट हमारा 50,000 रुपया है और कैरेज इनवार्ड हमारा 33,000 रुपया है। तो इस तरह से हमारा डीआर अमाउंट हुआ और सीआर अमाउंट में बाई सेल में 5 लाख रुपया है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा इसमें 50,000 रुपया है। आप चाहें तो ऊपर के इस फिगर में आप देख सकते हैं। ये हमारा फिगर देखिए, यहाँ पे सेल्स में 5,000 दिखता है, डिस्काउंट रिसीव जो भी जैसे किए हैं, इसी क्वेश्चन से हम लोग ये आपका ट्रेडिंग बैलेंस बनाया। अब हम यहाँ पे लिखे हैं कि इसको जोड़े, हम इसको दोनों पार्ट को जोड़े। अब जब हम लोग जोड़ लिए तो ये हमारा डीआर साइड जो आपका अमाउंट है, यहाँ पे देखिए सीआर साइड 5,50,000 रुपया देता है, क्लोजिंग स्टॉक हमने जोड़ के लिखा है। और हमारा सीआर साइड आप यहाँ तक का जोड़ लाइए। सपोज कीजिए कि हम इसको थोड़ा देर के लिए हटाते हैं तो ये ऐसे आपका अमाउंट रहेगा। तो आप इस सारे अमाउंट को जोड़िए, 30,000, 20,000, 2 लाख 50,000 और 33,000 को जोड़ेंगे तो 3,13,000 आपका यहाँ पे पुर के आएगा। अब हमको ये जो हमारा सीआर अमाउंट है, इस अमाउंट में से अगर हम इतना को 3,13,000 घटाएंगे तो यहाँ जो बचेगा एज इट इज समझिए ये अमाउंट हमारा बचा, तो इसको इसमें जोड़ करके दोनों का मुंह आप बराबर कर लेंगे। तो आप इसको जोड़िए और ग्रॉस प्रॉफिट CYD लिख करके हम लोग इसमें यहाँ पे लिख देंगे और इसको जोड़ के दोनों मुंह हम लोग बराबर कर देंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। तो हम फॉर्मेट बताए हैं कि डीआर अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, वेजेज होता है, जो भी आपका अमाउंट है लिखिए, सीआर अमाउंट तैयार कीजिए और दोनों का जोड़ आप करिए और जिस साइड घटेगा, मतलब इस साइड हमारा कम हुआ है तो इसमें से 5,50,000 में से अगर आप घटा देते हैं हमारा ये 3,13,000 जो इसका जोड़ हमारा यहाँ तक आता है, तो जो अमाउंट बचेगा 2,37,000 इसमें लिख के इसका हम लोग मुंह बराबर कर देंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है। अब इसी ट्रेडिंग अकाउंट से हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बताएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आप फॉर्मेट फिर देखिए, डीआर लिखे, पार्टिकुलर लिखे, अमाउंट लिखे, पार्टिकुलर लिखे और सीआर अमाउंट लिखे। तो जो भी हमारा डीआर साइड में आएगा उसका हम यहाँ पे लिखे हैं, लिस्ट दिए हैं। ग्रॉस लॉस टू सैलरी, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंस, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, रिपेयर एंड रिन्यूअल, डिप्रिसिएशन, इतना प्रकार का अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट में होगा। और ये क्रेडिट अकाउंट में टू ग्रॉस प्रॉफिट्स BYD, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड एंड शेयर, बाय इंटरेस्ट अर्न एंड डेबिट डिवेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस सेल, नेट लॉस, ये आपका इस क्रेडिट साइड में आएगा। इसी को ध्यान में रख के हम आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर बताए हैं। तो आप उस फिगर के हिसाब से टू सैलरीज अकाउंट 70,000 रुपया हमारा उसमें है, डिस्काउंट अलाउड 4,000 रुपया, एडवर्टीजमेंट पे हमने 50,000 खर्च किया है, ऑफिस एक्सपेंस में हम 40,000 खर्च किए हैं। ये हमारा डीआर अमाउंट हुआ। और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग 2,37,000 रुपया हम वहाँ पे निकाले थे। आप देख सकते हैं कि ऊपर में चलिए
तो यहाँ पे हमारा देखिए 2,37,000 C/D हुआ था। तो यहाँ पे लिखे हैं ग्रॉस प्रॉफिट P/D यहाँ करके आपको आ जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे 2,37,000 रुपया हम ले आए और डिस्काउंट रिसीव हम 5,000 किए और टोटल अमाउंट मेरा 2,42,000 यहाँ पे हो गया। अब वही बात, इस चीज़ को हम लोग सपोज कीजिए कि डिलीट करते हैं। अब इसको जोड़ने से जो अमाउंट आएगा और इस अमाउंट में से हम पहले उसको घटाएंगे, तो जितना हमारा घट बचेगा वो इस वैल्यू में जोड़ करके इसका हम लोग मुंह मिलाएंगे। तो आप 70,000, 40,000, 50,000 और 40,000 जोड़िएगा तो 1,64,000 आपको यहाँ पे अमाउंट आएगा। उस 1,64,000 में से हम लोग 2,42,000 घटाएंगे तो ये हमारा अमाउंट इतना आएगा, ये 78,000 बचेगा। और या कहीं 78,000 हम लोग नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे तो 2,42,000 और इसका भी 2,42,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ये निकालना समझते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे निकालेंगे। डेबिट साइड क्रेडिट साइड का वैल्यू डेबिट साइड के वैल्यू से जो कम आएगा उसमें घटा करके जो बढ़ेगा नेट प्रॉफिट हमारा कहलाएगा और उसमें से निकाल के हम लोग दोनों मुंह बराबर कर लेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट होता है, ये आप जानते हैं। अब नीचे आइए, थोड़ा सा हम आपको फार्मूला के माध्यम से समझा के बताते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कैसे निकालेंगे। लिखे हैं नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेयर नेट सेल्स बराबर लिखे हैं ग्रॉस सेल्स ऑफ द बिजनेस माइनस सेल्स रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस। या आप कहिए ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप 5,50,000 रुपया में से 3,13,000 घटाएंगे 2,37,000 आएगा, हम आपको ऊपर बताए हैं। फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, मतलब नेट प्रॉफिट में 2,37,000 और 5,000 जोड़ करके 2,42,000 आता है। उसमें से 1,64,000 घटाएंगे तो 78,000 बचेगा, जो आप यहाँ पे हम आपको यहाँ पे करके बताए हैं। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है और हम आपको समझा के बताए हैं। अब हम समझते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट हमने आपको लिखा है कि कब हम समझेंगे मेरा लॉस हुआ और कब हम समझेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। हम लिखा है आफ्टर ट्रांसफरिंग द एबव रिटर्निंग आइटम इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में करने के बाद इट इज बैलेंस टू a certain gross profit and loss if total of credit side is more than the total of debit side, exchange is gross profit। अगर आपका क्रेडिट साइड टोटल और डेबिट साइड से ज़्यादा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इफ टोटल ऑफ द डेबिट साइड और मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सेस इज ग्रॉस लॉस, ये आपका ग्रॉस लॉस कहलाता है। या आप समझिए हिंदी में कि ट्रेडिंग खाते में उपरोक्त स्थानांतरित करने के बाद सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता लगाने के लिए इसे संतुलित किया जाता है। यदि क्रेडिट पक्ष का योग कुल या डेबिट पक्ष से अधिक है तो अतिरिक्त सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट है। यदि डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है तो सकल हानि मतलब ग्रॉस लॉस है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे फिर वही बात लिखे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस accumulate and it is the gross loss it transferred to debit side is the profit and loss। मतलब सकल लाभ और हानि खाते को क्रेडिट पक्ष में स्थानांतरित कर जाता है। यदि यह सकल हानि है तो इसे लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। या हम लोग कह सकते हैं यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक होता है तो उसका अंतर ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से कम होता है तो उनका अंतर ग्रॉस लॉस कहलाता है। तो ग्रॉस और प्रॉफिट लॉस आप इस तरह से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो इस तरह से हम इसी चीज़ को ग्रॉस और प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आपको नेक्स्ट सेशन में हम लोग बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे।
तो आप पहले इसको ढंग से समझिए, सारे क्वेश्चन को आप लिखिए। यहाँ से सबसे पहले आप हमारा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन लिखिए। इस ट्रायल बैलेंस के नियम को फॉलो करते हुए हमारा इस अकाउंट के माध्यम से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, और ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हमारा आप इसके हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लेस का कंसेप्ट समझिए। तो हमने आपको बताया या आप समझे कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग किसको बोलते हैं और हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप इसको देखिए, समझिए। तब तक हम नए वीडियो के साथ नए सेशन में हम आपसे फिर मिलते हैं।